A very pleasant morning to all of you, beta. So today we are going to start with a very important topic, which is cleansing action of soap. बेटा इस पे ना दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. नंबर वन क्वेश्चन आता है कि आप मिसल्स के बारे में लिखो, मिसल्स को डिफाइन करो, मिसल्स के बारे में लिखो. नंबर टू क्वेश्चन आता है कि आप पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लेन करो ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप. सो बेटा ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं एंड अब हम इन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पता है ऑलरेडी कि सोप जो है वो सोडियम और पोटाशियम सोल्ट होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के. जैसे कि हमने पढ़ा था कि CH3COO है ना बेटा. सो ये एक हमारा सोप का मॉलिक्यूल है. बेटा अब ये सोप के मॉलिक्यूल के ना दो एंड्स होते हैं. क्या होते हैं? इट हैज़ टू एंड्स. बेटा इसका एक एंड जो है ना वो होता है हाइड्रोफोबिक टेल उसे बोलते हैं. एंड एक होता है इसका, लेट मी यूज़ ब्लू पेन, हाइड्रोफिलिक एंड. ठीक है बेटे. हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है कि वो पानी से डरता है. ठीक है. हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है कि वो पानी के साथ प्यार करता है, यानी कि पानी के साथ अट्रैक्ट होता है. सो बेटा इसी इसके फॉर्मूला में ही आपको ये दोनों के दोनों एंड मिल रहे हैं. ध्यान से देखो, CH3COONA. बेटा ये क्या है? ये एक हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन है इसमें. ये हाइड्रोफोबिक टेल है. ये जो है ना Na वाला ONA, ये आयनिक कंपाउंड है. ये वाली साइड इसकी आयनिक है. ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फोर्सेस के बीच में इंट्रैक्शन है. सो ये है हमारा हाइड्रोफिलिक. ठीक है बेटा. अब ये क्या करेगा, अब याद रखना कि जो हमारे कपड़े जब गंदे होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑयलिश होती हैं. और ऑयलिश क्या होती हैं? वो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं. ठीक है. तो बेटा ये जो है ना हाइड्रोफोबिक, ये हमेशा इंट्रैक्ट करेगा विद, ये इंट्रैक्ट किसके साथ करेगा? विद, इंट्रैक्ट विद ऑयल और डर्ट. ठीक है बेटे. एंड ये जो है ना हमारा हाइड्रोफिलिक, ये इंट्रैक्ट करता है वाटर के साथ, इंट्रैक्ट विद वाटर. बेटा मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ये रहा हेड एंड, यानी कि Na+, एंड ये रही हमारी टेल, यानी कि हाइड्रोफोबिक. ओके, गॉट द कंसेप्ट बेटा. सो ये है हमारी हाइड्रोकार्बन चेन एंड ये है हमारा आयनिक एंड. ठीक है बेटा. अब होता क्या है बेटा, अब सपोज करो ये एक बकेट है, इसमें मैंने पानी डाल लिया. ठीक है बेटे. एक कपड़ा है, कपड़े पे ये डस्ट लगी हुई है. दिस इज़ द डस्ट. सपोज करो ये हमारी डस्ट है, ये रहा डस्ट पार्टिकल. ठीक है बेटा. अब होगा क्या, मैंने आपको कहा कि जो सोप का दो एंड्स हैं, एक है हाइड्रोफिलिक एंड जो पानी से प्यार करता है, एक है मेरा हाइड्रोफोबिक एंड जो पानी से नफ़रत करता है, वो ऑयल के पास चला जाता है. सो ये क्या करते हैं, सोप मॉलिक्यूल करता क्या है, जो टेल एंड है ना ये इसके पास आ जाती है और जो हेड एंड है वो पानी के पास चला जाता है. ये रहा. सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है. सो यहाँ पे बहुत सारे
जो टेल्स हैं सोप मॉलिक्यूल्स की वो इस डर्ट के पास आने लग पड़ेंगी, इसको बीच में बिल्कुल जकड़ के रख लेंगी, पकड़ के रख लेंगी। ठीक है बेटे। एंड सो ये रहा, ये देखो कितने सारे हेड्स हैं। सो ये जो हेड्स हैं आयनिक हेड्स हैं, जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, ये सारे के सारे वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सो ये रहा वाटर, ये पानी है, ये पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड जो टेल वाला पार्ट है वो हमारी डर्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये रही हमारी डर्ट। ठीक है बेटा। सो ये रहा डर्ट पार्टिकल एंड ये रहे हमारे आयनिक हेड्स Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस। सो ये रहे, दीज आर हाइड्रोफोबिक टेल्स। टेल्स जो कि इंटरेक्ट कर रही हैं विद ऑयल और डर्ट इन सेंटर। और ये जो हमारे हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं ये इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, विद वाटर। ठीक है बेटा, वाटर आउटसाइड, बाहर की ओर। बेटा अब इससे होता क्या है, इसी बेटे जो स्ट्रक्चर है, ये जो फॉर्मेशन बनी है, इसी को हम कहते हैं मिसल्स। इसी का नाम है मिसल्स। बेटा अब देखो, आपकी मम्मी ने कपड़े धोने हैं, उन्होंने क्या किया, एक शर्ट ली, उसके ऊपर पानी डाला, पानी के बाद क्या किया, साबुन लगा दिया। बेटा साबुन ने क्या किया, मिसल्स बना लिए, मतलब डर्ट को अपने अंदर ऐसे करके रख लिया। एंड बाहर वाली साइड पे उन्होंने क्या किया, सोप ने अपने हेड जो थे वो पानी के साथ अटैच कर लिए। अब आपकी मम्मी ने उसे रगड़ना शुरू किया। बेटे रगड़ने से क्या होगा कि जो पानी है वो कपड़े से बाहर आएगा, जो पानी है, जो पानी था वो कपड़े से बाहर आएगा, वो बाहर आएगा कपड़े से। बेटा पानी के साथ क्या अटैच है, पानी के साथ अटैच है मेरे ये जो हेड्स हैं ये अटैच हैं पानी से। सो अगर पानी बाहर आएगा तो मेरे ये हेड्स बाहर आएंगे। अगर मेरे हेड बाहर आएंगे तो उनके साथ क्या अटैच है, ये वाली टेल अटैच है, वो टेल बाहर आ जाएगी। अगर टेल बाहर आएगी तो वो साथ में क्या ले आएगी, अपनी डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाएगा। सो इस तरह से जो कपड़े की जो दाग हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। अब इसी को हम देखते हैं थोड़ा फॉर्म्ड वे में। सो सबसे पहले आपने, अगर क्लीनिंग एक्शन आता है आपको सोप का, तो आपने क्या करना है, नंबर 1 पे आपने सोप के बारे में लिखना है कि ये ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल हैं, इसकी 2 एंड्स हैं, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक, ये वाले 2 डायग्राम्स बनाने हैं। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है मिसल्स। सो मिसल्स के बारे में बताना है, दीज आर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय सोप, सोप बनाता है इन्हें। एक हाइड्रोफोबिक एंड होगा जो कि हाइड्रोकार्बन टेल है, वो किसकी ओर है, ऑयल ड्रॉपलेट की ओर है। हमने देख लिया कि जो टेल थी ये फेस कर रही है किसकी ओर, डर्ट की ओर। एंड आयनिक एंड है जो वो किसकी ओर है, वाटर की ओर था। ठीक है बेटे। सो दीज आर द मिसल्स। अगर अकेले मिसल्स पे क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपने यही चीज़ लिखनी है और साथ में ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर देना है। ठीक है बेटा। इसके बाद होगा क्या कि जो सोप मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, वो मदद करते हैं डर्ट को बाहर निकालने में पानी में, क्योंकि ऑयली डर्ट जो है वो कलेक्ट हो रही है सेंटर ऑफ द मिसल। सो हमने देख लिया जी सेंटर में पड़ी है डर्ट। ठीक है। एंड बाय दिस वे वी कैन वॉश आवर क्लॉथ्स। ठीक है बेटे, इस तरह से कपड़ों की सफाई होती है।
सो अगर क्लीनिंग एक्शन पे ऊपर क्वेश्चन आए, सबसे पहले सोप की डेफिनेशन लिखो, फिर उसे मिसल्स के बारे में लिखो, फिर मिसल का डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आप ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं वो लिख दो। सो थैंक यू बेटा।